प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि कालिदास द्वारा वीर रचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के चतुर्थ अंक में श्लोक नंबर 5 का वाचन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि छंदोमय वाणी के द्वारा माँ पिता जो काश्यप ऋषि हैं उनको पता चल जाता है उनकी पुत्री की दशा को, जो समी वृक्ष के समान गर्भ धारण किए हुए है। तो वह आते हैं और आने के बाद जो उसमें प्रियंवदा है और अनसुईया है आपस में बात करती हैं और सब पता भी चल जाता है कि पताप्त को यह सब पता हो गया है। और सुबह सुबह की बेला होती है और वह उठते हैं और उठने के बाद अंदर से नेपथ्य से आवाज आती है कि गौतमी सारंगो और शारदत्त तैयार हो जाएं, आज शकुंतला को पति गृह ले जाना है। उसके बाद जो भी आभूषण होते हैं प्राकृतिक रूप से वह आभूषणों को अनसुईया और प्रियंवदा लेकर आती है। उसी बीच में दो ऋषि कुमार भी आते हैं और ऋषि कुमारों ने गौतमी से बातचीत किया और वह कुछ आभूषण लेकर आते हैं जो शकुंतला के विदाई के समय काम आता है। तो अपने पति गृह को जाने वाली शकुंतला आज सुबह से ही उसकी तैयारी शुरू हो गई है और उसमें जितने भी आभूषण वगैरह लगते हैं उन आभूषणों को लेकर के ऋषि कुमार आते हैं और किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया, यही सब चीज उसको देख करके उसके सौंदर्य का प्रकृति वर्णन करते हुए कालिदास जी ने दूसरे जो द्वितीय ऋषि कुमार हैं उनके द्वारा यह श्लोक बताया गया है या उस श्लोक के वह वक्ता हैं। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 5 में यह शार्दूल विपरीत छंद में श्लोक निबद्ध है और द्वितीय ऋषि के द्वारा यह बोला गया है। तो आइए वाचन करते हैं और देखते हैं कि द्वितीय ऋषि कुमार ने क्या बतलाया है। तो शार्दूल विपरीत छंद है सौमं केना चेदा इंदु पांडु तरुणा मांगले माविस्कृतम् निष्ठ्युत्र चरणो पराग सुभगो लाचार सकेन चित अन्यभ्यो देवता कर तले पर्व भागो इथिते अंत्याभरणानि न किसलय ओदभेद प्रतिद्वन्द्वभिः ओदभेद प्रतिद्वन्द्वभिः। तो अब वह ऋषि कुमार बता रहे हैं कि नह केनचित् अर्थात हमको किसी ने क्या, तो कह रहे तौड़ा, और तौड़ा माने होता है वृक्ष। तो कह रहे हैं कि हमको केनचित् किसी वृक्ष ने इंदु माने चंद्रमा और पांडु माने उसका धवल जो प्रकाश होता है, चंद्रमा की जो चांदनी होती है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसी को ऋषि कुमार कह रहे हैं कि हमको किसी वृक्ष ने इंदु के चंद्रमा के प्रकाश या चंद्रमा के तुल्य जो श्वेत होता है, तो चंद्रमा के तुल्य जो श्वेत मांगलिक सौमम माने वस्त्र, सौमम माने रेशमी होता है, दुकुला भी होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेशमी वस्त्रों को आविष्कृतम प्रदान किया है। जो ऋषि कुमार है वो बता रहा है कि हमको किसी वृक्षों ने चंद्रमा के तुल्य जो श्वेत होता है, जितना चंद्रमा श्वेत होता है तो चंद्रमा के तो इंदु पांडु, तो चंद्रमा के तुल्य जो श्वेत होता है मांगल्यम जो मांगलिक क्षौमम माने दुकुला माने वस्त्र भी का होता है। तो कह रेशमी वस्त्रों को आविष्कृतम हमको प्रदान किया है। अर्थात क्या है, तो शकुंतला की विदाई है, शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसके सज्जा के लिए साज सजावट के लिए सबकी बहन बेटियां जब अपने पति के घर जाती हैं तो अपने आभूषणों से अलंकृत होकर के ही जाती हैं। तो यहाँ पे कोई पहले के जैसे अब यहाँ जब पहले लोग थे तो वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य था और यहाँ पे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा वस्त्र, रेशमी वस्त्र, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आता है कि रेशमी वस्त्रों को कौन प्रदान किया था। शकुंतला जब अपने पति गृह को जा रही थी तो वृक्षों ने उसको प्रदान
किया था। किसने किया था? वृक्षों ने। अब तो हीरा मोती सोना चांदी, आदमी बहुत गरीब से गरीब अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूर एक आध थान सोना गहना दे करके अपने बेटियों की विदाई कर रहा है, लेकिन उस समय यह सब नहीं था। तो वह प्राकृतिक आभूषणों में, अभी पुस्तक में यह भी लिखा है कि उसकी जो प्रिय सखियां हैं वो बेचारे नारियल के, कुमुद के इत्यादि आदि पुष्पों से जो हार माला बनाई हुई है वह भी शकुंतला को प्रदान करती हैं। और विदाई के समय ऋषि कुमार आता है, गौतमी से कहता है कि मैं कुछ आभूषणों को लेकर आया हूं, और गौतमी भी कहती है कि तुमको कहां से प्राप्त हुआ है, तो बताता है कि तात काश्यप की कृपा से सब प्राप्त हुआ है। तो पहले लाइन में गुरु जी कालिदास बापा हमारे क्या बताए कि सोमम केनचिता इंदु पांडु तरुणा मंगलम आविष्कृतम, अर्थात वह ऋषि कुमार बताया कि हमें किसी वृक्षों ने इंदु के समान तथा चंद्रमा के समान तुल्य श्वेत मांगलिक सौमम रेशमी वस्त्र को आविष्कृतम प्रदान किया है। अब आइए दूसरे लाइन में देखें, तो दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि निष्ठ्युत चरणों पराग सुभगो लाच्छा रस केनचित। केनचित मतलब अब किसी वृक्ष ने, पहले तो बताइए किसी वृक्ष ने, फिर कहे केनचित और कुछ वृक्ष जो बचे हुए थे, तो केनचित तरुणा, फिर किसी वृक्षों ने चरणों पराग सुभगो, अर्थात चरणों के लिए जो चरण पर लगाए जाते हैं, जो पैरों पर लगाए जाते हैं, पैरों को रंगे जाते हैं, जब उसको क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं लाच्छा रस। बाबू संस्कृत में यह लाच्छा रस तो कह रहा है, लेकिन इसको हमारे भाषा में महावर भी कहा जाला और अलक्त भी कहा जाता है, जिनके सामान्य भाषा में ललता कहा जाला, अलता कहा जाला। तो वही बात कर रहे हैं, केन चिता और कुछ वृक्षों ने क्या दिया, चरणों पराग, चरणों को रंगने के लिए, चरणों को साज सज्जा करने के लिए, चरणों पर लगाने के लिए, पैरों के उपयोग के लिए लाच्छा रस प्रयुक्त किया है, लाच्छा रस को प्रदान किया है। और लाच्छा रस मतलब महावर हो, अलता हो, या तो जो कुछ भी नहीं जानता हो तो आप स्त्रियों के पैरों को देखेंगे तो पूरा रंगा होगा। तो आप छोटे बच्चे तो है ना, जानते ही होंगे कि अलता ही महावर को लाच्छा रस कहा जाता है। और केन चितः तरुणा, जो कुछ और जो वृक्ष बचे हुए हैं उन्होंने चरणों पराग सुभगो, चरण को सुंदर बनाने के लिए, चरण को रंगने के लिए, चरण को अत्यधिक आकृष्ट करने के लिए लाच्छा रस निष्ठ्यूत, लाच्छा रस को प्रदान किया है, उस अलता को, उस महावर को प्रदान किया है। तो पहली लाइन में और ऋषि कुमार बताया कि कुछ वृक्ष ने हमें रेशमी वस्त्र प्रदान किए हैं, और रेशमी वस्त्र कैसे हैं, तो चंद्रमा के तुल्य श्वेत है। चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, जो चांदनी होती है, वह श्वेत होता है। तो वही करें, चंद्रमा के तुल्य वो मांगलिक सौमम जो दुकुला वस्त्र प्रदान किया है, कुछ वृक्षों ने किया है। और फिर कुछ वृक्षों ने क्या किया है कि चरण पर लगाने, जो चरण को सुंदर आकृष्ट बनाने के लिए कुछ वृक्षों ने लाच्छा रस को प्राप्त कराया है, चाहे लाच्छा रस को प्रदान किया है। और फिर नीचे कह रहे हैं, आनेभ्यो वन देवता करताले आपवर्ग भागो इथिते। तो अनेभ्यो, अब कह रहे हैं अनेभ्यो जो अन्य वृक्ष हैं, सब वृक्षों का ही बात है, कह रहे हैं कि अन्य जो वृक्ष हैं वह क्या किए हैं, आप वर्गो इथिते, अर्थात यह कह रहा है कि कुछ अन्य जो वृक्ष है वो अपने कलाई से लेकर के यहाँ तक योनि तक का जो भाग है इसमें कुछ आभूषण दिए हैं। वह आभूषण ऐसे हैं जो कलाई से यहाँ तक के भाग हैं उसको लिए आभूषण दिए हैं। और कह रहे हैं कहा कि किसलयो उद्भेद प्रतिद्वंदी, अर्थात किसलय के समान, किसलय माने कमल, और कमल के समान वो जो कपोल है उस कपोलों से प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, उस कपोलों से प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। जो अन्य वृक्ष हैं वह बेचारे आप वर्ग भागो इतिते, अर्थात वह जो ये है आभूषण वह कलाई से युक्त है, यानी कि अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए कुछ आभूषण दिए हैं, और कुछ ने किसलयो उद्भेग प्रतिद्वंद्वी, और कुछ वृक्ष जो है वह कपोलों से प्रतिस्पर्धा करने वाले आभूषणों को प्रदान किया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि वन देवता कर तले, वन देवता कर तले अन्यान भरणानी, अर्थात जो अन्य जो वृक्ष है आभरण जो दिए हैं, तो वन देवता जो है वह
सभी करतल आभूषण प्रदान किए हैं। और यह करतल आभूषण वन देवता के द्वारा आभूषण प्रदान किया गया है और जिससे यह मिलता है कि शकुंतला के आजन्म अवैधव्य और सौभाग्य का सूचक होता है। तो अंतिम में कह रहे हैं कि देवता आभरण ददानी, अर्थात जो आभरण दिए हैं वह वन देवता दिए हैं और ऐसा आभूषण दिए हैं कि जैसे मान लीजिए कि उनके शकुंतला के जीवन के सौभाग्य मंगल का वह सूचक होता है। यह सब बात गौतमी से ऋषि कुमार बतलाता है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि क्षौमम केनचिद इंदु पांडु तरुणा मांगल्य मा आविष्कृतम, केनचित हमको किसी तरुणा माने वृक्ष ने इंदु पांडु अर्थात चंद्रमा के तुल्य श्वेत, मांगल्य मन मांगलिक, क्षौमम माने रेशमी दुबला क्षौमम वस्त्र को आविष्कृतम उसको प्रदान किया, अर्थात रेशमी वस्त्रों को कुछ वृक्षों ने प्रदान किया है और कुछ वृक्षों ने कह रहा है केनचित और कुछ तरुणाम और कुछ वृक्षों ने चरणों पराग सुभगो अर्थात चरण पर लगाने के लिए, चरण को सुंदर बनाने के लिए, चरण को आकृष्ट करने के लिए लाक्षा रस निष्ठुत, लाक्षा रस को प्रदान किया है। लाक्षा रस मतलब महावर आलता जो लगाया जाता है उसको कुछ वृक्षों ने प्रदान किया है। और कह रहे हैं कि अनेभ्यो और अन्य वृक्षों ने अपवार्ग भागो इथिते अर्थात कलाई से लेकर के केवनी तक का था ऊपर उभरे हुए कुछ आभूषण दिए हैं और कुछ वृक्षों ने किसलयो उद्भेद प्रतिद्वंद्वी और कुछ वृक्षों ने समझ जाइए कि कपोल यानी कमल के समान उस कपोल से प्रतिस्पर्धा करने वाले आभूषणों को प्रदान किए हैं। और कह रहे हैं कि वन देवता कर तलह अनन्याभरणी आभरण अदानी अर्थात तो कुछ जो है वन देवता जो है तो वन देवता क्या कर रहे हैं कर तले, वन देवता कर तले आभरण ददानी अर्थात कुछ देवता जो हैं वह करतल नाम का जो आभूषण दे करके शकुंतला को विदा कर रहे हैं वह उसके मांगलिक सूचक होते हैं और उसके सौभाग्य का वह सूचक है जो वन देवता उनको ऐसा आभूषण दे करके विदाई के समय उसको प्रदान किया गया है। अर्थात इस श्लोक में अब उसकी विदाई की तैयारी हो रही है और प्राकृतिक सौंदर्य से जितने भी आभूषण से अलंकृत किया जा सके वह सब लोग तैयारी में लग गए हैं। ऋषि कुमार आया है और ऋषि कुमार बता रहा है कि मुझे वृक्षों के द्वारा क्या क्या मिला है, वस्त्र मिले हैं, लाक्षा रस मिला है और कपोल से स्पर्धा करने वाला आभूषण भी मिला है और वन देवता भी वह करतल का आभूषण देके जो शकुंतला के सौभाग्य का सूचक है ऐसा आभूषण प्रदान किया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।